जिन मुस्लिम ममालिक ने इसराइल के साथ सिफारती व तिजारती ताल्लुकात कायम कर रखे हैं वो गैर मशरूत जंगबंदी तक मुनक़ता करें। सलामती काउंसिल का इजलास फ़ौरन तलब किया जाए। आलम इस्लाम और उसकी हुकूमतें तमाशाई बनी हुई हैं, मजम्मती बयानात जारी कर रही हैं। अब सिर्फ ज़बानी मजम्मतों से हम अपने जिम्मेदारी से ओहदा बरा नहीं होते। सारी इस्लामी हुकूमतों पर जिहाद फर्ज हो चुका है। हर ज़िली हेडक्वार्टर में कल मुजाहरे होने चाहिए। कराची में इसराइल मुर्दाबाद के उन्वान से मिलियन मार्च होगा, फिर अगले इक़दाम का ऐलान करेंगे। ना आपको आराम से बैठने देंगे, ना खुद आराम से बैठेंगे। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मैं इस चीज़ को समझना चाहता हूं कि मुसलमान ममालिक के अंदर जब प्रोटेस्ट करना होता है तो वायलेंस का सहारा क्यों लिया जाता है, और हमारी जो जहालत है मुसलमान दुनिया के अंदर, और ख़ास तौर पे ये जो हाइब्रिड डेमोक्रेसीज जो है सो कॉल्ड, इनके अंदर कि इज़राइल, अमेरिका, वेस्टर्न वर्ल्ड का एक मौक़िफ़ है एक कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, और हम यहाँ पे उनके मामे चाचे बन जाते हैं। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि अरब वर्ल्ड कितना को खड़ा होती है कश्मीर के साथ, जो पाकिस्तान के अंदर इतने बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कोई KFC पे हमला कर रहा है, कोई डोमिनो पिज़्ज़ा पे हमला कर रहा है, कोई जाके बाटा पे हमला कर रहा है, कोई जाके पिज़्ज़ा हट पे हमला कर रहा है। भाई क्यों? ये KFC, ये पिज़्ज़ा हट, ये जो डोमिनो है या ये बाटा है, ओ भाई ये बाहर की कंपनियां होंगी ज़रूर, बट ये पाकिस्तानी लोग ओन करते हैं। बांग्लादेश में भी हमने यही देखा। ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुसलमानों को क्या प्रॉब्लम है? क्यों वायलेंट होते हैं? क्यों आपको तमीज़ के दायरे में रहते हुए बगैर नुकसान किए प्रोटेस्ट करना नहीं आता? मैंने सुना जी कि बाटा एक कंपनी है विच इज़ ओन्ड बाय चेक रिपब्लिक की एक कंपनी जो है वो उसको फैमिली उसको ओन करती है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाटा की दुकानें जला दी है। पाकिस्तान में भी जूतों की एक दुकान है, बाटा सर्विस, ये मशहूर है पाकिस्तान के अंदर। अब सवाल ये पैदा होता है कि बांग्लादेश के अंदर कोई क्यों किसी की दुकान को जाके जलाएगा जिसका ताल्लुक इजराइल के साथ है? ओ भाई, वो जो कंपनी है वो बांग्लादेश के पैसों से बनी है। बांग्लादेश का एक इन्वेस्टर होगा जिसने वो ब्रांड ख़रीदा होगा, फिर वो ब्रांड जो है उसने लॉन्च किया होगा, लोकल बंदे हायर किए होंगे, उसके डॉलर में पेमेंट की होगी, उसने क्या क्या नहीं किया होगा यार। और आप जाते हैं और कहते हैं कि आपका इजराइल से ताल्लुक़ है, और वो ताल्लुक़ आप इस्टेब्लिश भी नहीं कर सकते। वो तो कहते हैं हम तो चेक रिपब्लिक ही हैं, लेकिन कहते हैं नहीं नहीं तुम इजराइली हो। ये सिर्फ और सिर्फ जहालत है। दुनिया में प्रोटेस्ट करने के तरीके मौजूद हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर या बांग्लादेश के कानून के अंदर प्रोटेस्ट करने का कोई कानून मौजूद नहीं है? मौजूद है। क्या भारत के अंदर इस तरह प्रोटेस्ट होते हैं? जब भारत और वेस्टर्न वर्ल्ड देखती है बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुसलमानों को कि ये अपनी प्रॉपर्टी जला देते हैं, अपने ही बंदे मार देते हैं, अपने ही घरों को आग लगा देते हैं, अपनी ही फैक्ट्रियां जला देते हैं, क्यों? वो जी इजराइल ने गज़ा के ऊपर जो है वो अटैक किया। ओ भाई, इजराइल ने गज़ा के ऊपर किया है, भाई तुम तो अपना घर चलाओ। ये मुसलमानों को क्या प्रॉब्लम है? ये मुसलमानों के दिमाग में क्या सोच है कि आप इस चीज़ को सोचते हो कि हम अगर यहाँ पे एक KFC की फ्रेंचाइज को जो है वो डिमोलिश कर देंगे। अब मुझे पता चला जी कराची के अंदर ये कहा गया जी कि KFC जो है वो बंद कर दे। अंदर घुसते हैं लोग डंडे, और हुकूमत कुछ नहीं कर पाती। इसमें हुकूमत को भी देखें, हुकूमत खामोश है, साइलेंस है हुकूमत की। क्या कर लेगी? या तो माजी में वो लोग जो इस चीज़ में इन्वॉल्व रहे हों उनके खिलाफ कुछ ऐसा किया, कुछ सज़ा दी है उनको? नहीं सज़ा दी। तो जब सज़ा नहीं देंगे भाई साहब तो लोग फिर हमले करेंगे, जब सज़ा देंगे तो लोग नहीं हमले करेंगे। मुझे दुख इस चीज़ का है कि पाकिस्तान के अंदर आज भी जहालत अरूज पे है, बांग्लादेश के अंदर जहालत अरूज पे है, और शायद ये मुसलमानों का कोई प्रॉब्लम है। वैसे एक सवाल पैदा होता है, पाकिस्तानी जाते हैं सऊदी अरब, दुबई, वहाँ पे जाके वही हरकतें करते हैं।
वो हरकतें करते हैं जो नाकाबिले फ़हम और नाकाबिले सोच हो। समझते हैं कि हम इनके मामे हैं दुबई वालों के। ओ भाई, आप लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है इनसे। आप लोग वहां पे सिर्फ कारोबार करने गए हैं, नौकरी करने गए हैं, घूमने फिरने गए हैं और वहां से होके वापस आ जाए, दैट्स इट। आपको ये किसने कहा, आपको ये किसने कहा कि आप ये सब कुछ कर सकते हैं, कि आप किसी दूसरे मुल्क के अंदर जाके तबाही बचा सकते हैं? अब मुझे बताएं कि बांग्लादेश का दुनिया में क्या इमेज गया? ये जो एंटी इजराइल प्रोटेस्ट बांग्लादेश में हो रहे हैं, भाई इसके लिए क्या करना होगा? आपको पता है इसकी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? अगर आप वाकई चाहते हैं बांग्लादेश, आप इजराइल को आप समझते हैं, तो आपने इजराइल को नुकसान पहुंचाना। भाई इजराइल को नुकसान आप नहीं पहुंचा सकते। आप अपने घर में लोगों की रोज, मुझे ये बात बताएं, एक KFC, मैं बाय द वे मैं कैंटकी गया हूँ अमेरिका, जहाँ पे ये कैंटकी फ्राइड चिकन KFC बड़ा ज़बरदस्त शहर है, बड़े टोर्नेडोज आते हैं वहाँ पे। और मैं वैसे वहाँ KFC ढूंढ रहा था ना, मुझे इतना KFC वहाँ मिला नहीं। KFC हमारे पास ज़्यादा है, अमेरिका में शायद पर्टिकुलरली कैंटकी में भी कम था। एनी हाउ द क्वेश्चन रिमेन्स, जस्ट अ पॉइंट इन मेरे जेहन में आया, जब मैं ड्राइव करके वहाँ पहुँचा और मैं निकलना चाह रहा था कैंटकी सीधे, तो मैंने कहा मैंने KFC खाना है, क्योंकि मैं वहाँ पे आया हूँ, शायद यहीं पे जो KNT की वो जो ना वो बाबा जी की बुनियाद रखी, तो वहाँ बड़ी मुश्किल से मुझे KFC मिला। मैंने खैर वहाँ से KFC खाया, मैं फैमिली के साथ था, और फिर मैं वापस अपनी डेस्टिनेशन वाशिंगटन की तरफ निकल गया। सो द पॉइंट इज़ कि KFC की फ्रेंचाइज आई पाकिस्तान में या बांग्लादेश में, वहाँ पे 30 बंदे काम करते हैं, 20 बंदे उनको सप्लाई देते हैं, 10 किस्म की इंडस्ट्री उनके साथ लिंक है। आप जाके KFC की फ्रेंचाइज के ऊपर हमला करके शीशे भी तोड़ते हैं, उनके स्टाफ को भी भगाते हैं, उनके स्टाफ को मारते हैं, वहाँ से भगा देते हैं। क्यों जी इजराइल ने गज़ा पे हमला कर दिया। ओ भाई, इजराइल ने गज़ा पे हमला किया तो ये लाहौर में, कराची में, ढाका, चिटागोंग के अंदर क्यों KFC जला रहे हो? जो करना है उधर जाओ। दरअसल हमने अपने लोगों को एजुकेट ही नहीं किया, अगर मैं सही मानों में बात करूं। और वो एजुकेट क्यों नहीं किया? हमने उनको नहीं बताया हुआ कि प्रोटेस्ट का तरीका क्या है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का तरीका क्या है। हमने उनको नहीं बताया कि जो वायलेंस है आप उसको इस्तेमाल, वायलेंस इज़ नॉट ए टूल कि आप हर जगह उसको इस्तेमाल करते रहेंगे। आप ये नहीं कर सकते, आप लोगों की प्रॉपर्टीज़ नहीं डैमेज कर सकते, आप मज़हब के नाम पे किसी को भी कत्ल नहीं कर सकते। क्या ये बात सच नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों के ऊपर ब्लास्फेमी चार्जेस लगा दिए जाते हैं, और वो कई दफ़ा उसमें कवानीन आता है कि वो फेक होते हैं, और लोग वहाँ पे अपने पर्सनल स्कोर सेटल कर रहे होते हैं। और इसकी मिसालें लाहौर में, इस्लामाबाद में और बहुत सारी जगहों पे मिली हैं। और आपको पता है वहाँ पे फिर कितनी जगनसाई होती है पाकिस्तान की, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी आती है, शर्म आती है कि आप किसी को मज़हब के नाम पे कत्ल कर दें। और ये क्योंकि हमारे ये मुल्क के अंदर ये कारोबार रहा है। आप जितनी भी ग्लोबल आउटलेट्स हैं, ग्लोबल फ्रेंचाइजेज हैं, जो भी वो जी गज़ा के अंदर ये हो रहा है, वो हो रहा है। ओ भाई, ये तुम जाओ ना कश्मीर के अंदर, क्या कर लिया तुम लोगों ने? पूरी की पूरी आलम इस्लाम ने पाकिस्तान को कहा है भाग जाएं आप यहाँ से, हम आपको कोई सपोर्ट नहीं करने वाले कश्मीर में। गज़ा के अंदर वो हमें, आप जाके गज़ा की सपोर्ट करते हो। कश्मीर में आलम इस्लाम ने पाकिस्तान को कहा है हम आपकी मदद नहीं करने वाले, आप जाएं छुट्टी करें। पाकिस्तान ने क्या कर लिया? मुझे याद है, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यासिर अराफात जो थे पाकिस्तान आए, जनरल मुशर्रफ ने उनको ये कहा कि तुम चलो और आओ कश्मीर को, इंडिया को कंडेम करो। उसने कहा मैं इंडिया को कंडेम नहीं करूँगा। और वो पैलेस्टाइन से आए थे, उन्होंने कहा इंडिया से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और यहाँ से पाकिस्तानी उठते हैं, ओ जी गज़ा और इसराइल को कंडेम करना है, फलां करना है। ओ भाई, वो एक डिस्प्यूट है वहाँ का। और दूसरी बात, आप अगर कहीं पे ज़्यादती हो रही है तो ज़रूर बोलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इजराइल ने अगर वहाँ पे लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की हैं, बम्बार्डमेंट की हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, ICC, यूनाइटेड नेशंस, पूरी दुनिया, यूरोपियन यूनियन, वेस्टर्न वर्ल्ड खुद बोल रही है, वो खुद बोल रही है कि वहाँ पे ज़्यादतियाँ हुई हैं, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हुए हैं। लोग खुद बोल रहे हैं, दुनिया खुद बोल रही है। अब फ्रांस भी जून के अंदर पैलेस्टाइन को रिकग्नाइज़ करने जा रहा है, पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकग्नाइज़ क्यों करने जा रहा है? ताकि वो इजराइल के ऊपर प्रेशर डाले कि तुम्हारा अकेले का हक नहीं है यहाँ पे रहने का,
तुम्हें इन लोगों को हकूक़ देने पड़ेंगे। तो दुनिया अपनी पोजीशन इस्टेब्लिश कर रही है फ़लस्तीन के हवाले से। अरब वर्ल्ड को नहीं पता। मुझे याद है जब हमास ने हमला किया था तो अरब न्यूज़ ने एक आर्टिकल लिखा था, एडिटोरियल लिखा था। उसने कहा था कि ये क्या होगा, अब ये हमास ने जंग तो शुरू कर दी है, तबाही मचेगी। बट नोबडी रियलाइज़ कि ये इतना लंबा तबाही चलेगी, किसी को इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं था। अब बांग्लादेश के अंदर ख़तरा क्या है कि बांग्लादेश के अंदर जो जमात इस्लामी है वो दोबारा पावर में आ रही है और वो सारे क्राउड को पुल कर रही है। अच्छा, बांग्लादेश में क्योंकि इलेक्शंस होने हैं, जमात इस्लामी को हसीना वाजद जो है उसने उनको साइड पे लगा के रखा। अब जमात इस्लामी महसूस कर रही है कि हमारे पास पावर आ गई है। जैसे मोहम्मद मोर्सी जो है, उनका सिस्टम, वो जो मोर्सी थे उनको फारग कर दिया गया, जनरल्स ने फारग किया। उससे पहले डिक्टेटरशिप जो है वो इजिप्ट में ख़त्म हुई तो ब्रदरहुड आ गई, ब्रदरहुड को फारग करके फिर जनरल आ गए। इसी तरह शायद बांग्लादेश के अंदर जमात इस्लामी ये समझती है कि शायद अब हमारी बारी आ गई है, 50 साल के बाद हमारी बारी आ गई है, हम पावर में आ सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड, दिस इज़ व्हाट आई फील। मुझे ऐसे लगता है, आई फील लाइक दिस। मुझे ये चीज़ आप समझ लें कि आई कैन स्मेल दिस। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर जमात इस्लामी बांग्लादेश में अंदर अपना इलेक्शन लड़ने के लिए ये एंटी इज़राइल और एंटी वेस्ट नैरेटिव को क्रिएट करती है तो बांग्लादेश की आवाम तो मज़ीद दुनिया से दूर हो जाएगी। आपको डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, मॉरल स्टैंड लेने पड़ते हैं। आप अगर इकोनॉमिक स्टैंड ले सकें, बांग्लादेश की इकॉनमी डिपेंडेंट नहीं है दुनिया के ऊपर। ये कल भारत ने जो आपका ट्रांसशिपमेंट पॉलिसी आपकी ख़त्म की है, तो आप क्या समझते हैं कि बांग्लादेश के लिए मुश्किल नहीं है? कल को अमेरिका आपको इस चीज़ में पकड़ेगा तो क्या ये जो राइट विंग इस्लामिस्ट पार्टीज़ हैं ये एट टाइम्स बड़ी डेंजरस हो जाती हैं। पाकिस्तान के अंदर तो ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं इस्लामिस्ट पार्टीज़। अवाम के अंदर इनकी सिंपथी रहती है, लेकिन कभी भी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों ने वोट नहीं दिया राइट विंग इस्लामिस्ट ग्रुप्स को। राइट विंग इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैव ऑलवेज बीन ब्लैकमेलर, प्रोपेगेंडा करते हैं, उसके बाद प्रोटेस्ट करते हैं और सड़कों पर रहते हैं, मीडिया खेलते हैं, लेकिन पीपल डू नॉट वोट देम। अब बांग्लादेश के अंदर हो सकता है जमात इस्लामी जो है उसको वोट मिले इस चीज़ पे कि एक नया बांग्लादेश की कंस्ट्रक्शन हो रही है, क्योंकि वो समझते हैं कि हम एक नया बांग्लादेश बना रहे हैं। सो मैं ये जानना चाहता हूँ, और ये अरब वर्ल्ड को मेरा ख्याल है पाकिस्तान को, बांग्लादेश को एजुकेट करना चाहिए। अब लेकिन अरब वर्ल्ड के बारे में भी कहा जाता है कि जो अरब स्ट्रीट है और जो अरब एलीट है, दे हैव अ डिफरेंट वर्ल्ड व्यू, दे हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अरब स्ट्रीट उसी तरह सोचती है शायद जिस तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश की आवाम सोचती है, लेकिन अरब एलीट ने उनको इस तरह दबा के रखा हुआ। और मेरा ख्याल है कई दफ़ा तो जब ये आर्गूमेंट सामने बाहर आता है कि यार शायद हमें ये दबा के रखना ही हमारे लिए ठीक है, क्योंकि ये अवाम इस काबिल नहीं है कि इनको 100% फ्रीडम दी जाए। ये लोग इतने ज़हीन नहीं हैं, समझदार नहीं हैं। कई लोगों का तो ये भी नैरेटिव है कि ये लोग ऐसे नहीं हैं कि इनको जमहूरियत का क्या, ये इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, ये दुनिया के इंटरनेशनल सिस्टम को नहीं समझते। तो हमें जब तक अच्छी एजुकेशन नहीं होती, हमें कभी भी इन लोगों को इतनी फ्रीडम नहीं देनी चाहिए। तो इसीलिए एक हाइब्रिड रजीम रहते हैं यहाँ पे। लेकिन अरब वर्ल्ड से सीखना तो पड़ेगा जो भी गज़ा के अंदर हो रहा है। अरब वर्ल्ड की हुकूमतें या तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देती हैं, डिप्लोमेटिक सपोर्ट देती हैं, मॉरल सपोर्ट देती हैं, लेकिन किसी को ये हक नहीं है कि सड़कों पे आके तबाही मचाए, पान तरोड़ करे। मतलब why would you let your people vandalize their own properties? I remember back in 2015-16 में, मुझे याद आ रहा है, इससे भी पहले आई थिंक 12-13 में कार्टून कंट्रोवर्सी शुरू हुई फ्रांस के अंदर। हुकूमत ने क्या किया, हुकूमत पाकिस्तान ने अलाउ किया कि ऐसे करें कि एक दिन हम आपको प्रोटेस्ट करने की इजाज़त देते हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर छुट्टी कर दी ताकि लोग ठंडे हो जाए। आपको पता है क्या किया? पाकिस्तानियों ने सारी की सारी जो वेस्टर्न कंपनीज़ के शोरूम थे वो तोड़ दिए, गाड़ियाँ जला दी।
अपने ही पाकिस्तानियों ने 25-30 बंदे मार लिए, अपने ही 25-30 बंदे मारे गए पाकिस्तान के अपने ही 20-25 लोग मारे गए। प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसी यूरोपियन मुल्क के ख़िलाफ़, यहीं पे बंदे मारे गए, यहीं पे लोग मारे गए, यहीं पे प्रॉपर्टीज़ को आग लगा दी। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, आपको लगता है ये लोग इस काबिल हैं कि इनको फ्रीडम दी जाए कि वो जाके प्रोटेस्ट करें? आपको लगता है ये इस काबिल है? यहाँ पे फिर बातें तो वो गलत हैं। हम जैसे भी हैं सो कॉल्ड लोगों को फ्रीडम होनी चाहिए, लेकिन फिर वो कहते हैं डंडा पीर यहाँ पे चलना चाहिए। अरब वर्ल्ड में भी डंडा पीर चलता है, जो फैक्ट है यहाँ पे। आप क्योंकि ये जहाँ पे देखें, यहाँ पे आप कहते हैं जी 65% पॉपुलेशन जो है वो यूथ है। फिर आप ये भी कहते हैं जी कि इन 25 करोड़ की आबादी में से 4 करोड़ बच्चा जो है स्कूलों में नहीं जा रहा। 4 करोड़ बच्चा, और वो 4 करोड़ बच्चा जो है वो अनकरीब एक वो जो जाहिल बनेगा, जो पढ़ेगा नहीं। वैसे तो जो लोग स्कूलों और कॉलेजेस में जाते हैं लार्जली उनका भी कुछ नहीं बिगड़ता, देखने से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी, और मजहबी तौर पे इंतहाई फनाटिक होते हैं। उनको इस चीज़ का कोई पता नहीं है, एहसास नहीं है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कैसे करते हैं, लोगों की राय का, ओपिनियन का एहतराम कैसे करते हैं, और वायलेंस नहीं करते। इस तरह की चीज़ों का नहीं फ़िक्र करते वो, बिल्कुल कोई फ़िक्र नहीं करते वो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारे लोगों को कौन एजुकेट करेगा? क्या अरब वर्ल्ड को देख के हमें एहसास नहीं होता कि हमें भी सिर्फ कारोबार करना चाहिए, हमें भी ज़िंदगियाँ अपनी फोकस करनी चाहिए, हमें भी अपने आप को सिर्फ इसी तरीके से रखना चाहिए? क्या हमें ऐसे नहीं करना चाहिए? मुझे बताएं आप, क्या हमें ऐसे नहीं करना चाहिए? सिर्फ मुझे ये एक सवाल का जवाब चाहिए कि कब हमारी अप्रोच बेहतर होगी, कब ये हमारी सोच बेहतर होगी? कोई पता नहीं, कोई इस चीज़ की फ़िक्र नहीं है, कोई एहसास नहीं है। ये वो जैसे कहेंगे ना कि कोई वो एक फीलिंग जो होती है वो नहीं है। अब बांग्लादेश के अंदर जमात इस्लामी सिर्फ अपना वोट लेने के लिए मुल्क के अंदर कारोबार को, वो अमेरिकन टैरिफ लगा रहे हैं, इंडियंस आपकी ट्रांसशिपमेंट बंद कर रहे हैं, आप घर में जो मल्टीनेशनल आ रहे हैं उनको जला रहे हैं। और कराची में पाकिस्तान के अंदर तो मौलवियों को तो कारोबार चाहिए, और कारोबार क्या है? सड़कें बंद करना। कारोबार क्या है? आग लगाना। कारोबार क्या है? जो है वो हर कीमत के अंदर मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा हो, और मौलवी चाहते हैं कि उनको एज ए सेंटर ऑफ पावर के तौर पे देखा जाए। दैट्स इट। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एज ए सेंटर ऑफ पावर के तौर पे देखा जाना चाहते हैं। ये मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता हूँ, लेकिन सेंटर ऑफ पावर का मतलब ये थोड़ा ही है कि आप आग लगाना शुरू कर दें। सेंटर ऑफ पावर का मतलब ये थोड़ा ही है कि आप ये समझें कि जी मैंने बाहर निकलना है और मैंने तमाशा करना है। अब क्यों पाकिस्तान, अब वो अमेरिकन ने कह दिया ना, डोनाल्ड ट्रंप ने, किसी बंदे ने जिसने जो वो जिसे कहते हैं ना, ये जो अब नई एंटीसेमिटिज्म अप्रोच आएगी, आपकी कोई पोस्ट भी इजराइल के ख़िलाफ़ हो या यहूदियों के ख़िलाफ़ होगी, आप ऐसे काम करेंगे, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा। अभी निकाल रहे हैं ना वो अमेरिका से। या तो आपके वीज़ों की इतनी वैल्यू हो कि लोग कहें जी ठीक है हम बांग्लादेश का वीज़ा लेके वहाँ पढ़ना जाना चाहते हैं, या बांग्लादेश एक डेवलप कंट्री है। आई वॉज टॉकिंग टू समवन हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, ही टोल्ड मी समथिंग। उसने कहा व्हेन आई मूव हियर अराउंड द स्ट्रीट्स ऑफ इस्लामाबाद और ऑन द रोड्स ऑफ इस्लामाबाद, तो फाइंड इट अ डिफरेंट थिंग, इट्स अ डिफरेंट प्लेस बाय द वे। ये एक डिफरेंट दुनिया है। लेकिन उसने कहा ढाका के अंदर ये कामनेस नहीं है, वहाँ भाग दौड़ है, भागम भाग है, एक डिफरेंट किस्म की सिचुएशन है वहाँ पे। तो दैट्स हाउ आई रियलाइज, मुझे वहाँ से ये अंदाज़ा हुआ कि कोई बांग्लादेश कोई डेवलप मुल्क थोड़ा ही है, पाकिस्तान भी डेवलप मुल्क नहीं है। लेकिन हमारे लोग जो जाहिल हैं और ये स्टूडेंट्स जो हैं, और लोगों के अंदर ये जो सोच है वायलेंस की,
मतलब आप अपने घर के अंदर ही, अपने मुल्क के अंदर ही अपने लोगों के कारोबार तबाह करेंगे, अपने लोगों को बेरोज़गार करेंगे और नुकसान आप इजराइल को बचाना चाहते हैं। वो जो बंदा 40,000 रुपये KFC लेता था, 50,000 पिज़्ज़ा हट से लेता था, 30,000 डोमिनो से लेता था, 70,000 बाटा से शॉप से लेता होगा, उसको तो आपने बेरोज़गार किया है ना। उसकी तो ज़िंदगी, उसके घर में जो चूल्हा जलता था वो आपने बंद किया और कहते हैं हमने इजराइल को नुकसान पहुँचाना। वो भाई, इजराइल को आप ऐसे नुकसान नहीं पहुँचा सकते। ये आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जहालत का सबूत दे रहे हैं कि आप जाहिल हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच जो मिडल ईस्ट के अंदर है, जो अरब वर्ल्ड के अंदर है, मेरा ख्याल है कि ये बड़ी जेन्युइन अप्रोच है कि वो बड़े ठंडे मीठे अंदाज से, समझदार अंदाज से अपने मौक़िफ़ को लेके चलते हैं और उनका अपने मुआशरे के ऊपर एक अच्छे से कंट्रोल है। और ये मेरा ख्याल है कंट्रोल चाहिए मुआशरे के ऊपर। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है और इस डेमोक्रेसी के अंदर फिर आपको लोगों को फ्रीडम देनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल शायद जलसे करने की इजाज़त ना और मजहबी जलसे कर रहे हैं, जिससे और फिर मौलवियों ने भी तो अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनका भी तो एक नेटवर्क होता है जिसमें वो बताते हैं। पहले तो हमारे वीज़े अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप के रिजेक्ट होते थे, अब जारी बात है मिडल ईस्ट के भी रिजेक्ट होना शुरू हो गए। सऊदी अरब ने भी कहा है वीज़े नहीं देंगे क्योंकि आप जाली वीज़े लेके आते हो उम्रे के वीज़े के लिए, विज़िट वीज़े के लिए और करते हो हज। दुबई ने भी आपके साथ यही किया। सो दैट्स द स्टोरी। सो ये जो वायलेंस अगेंस्ट KFC, मैकडोनल्ड्स, बाटा और ये सारी की सारी जो मल्टीनेशनल्स के अगेंस्ट है, मैं समझता हूँ ये आप अपने लोगों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, इज़राइल को नुकसान नहीं पहुँचा रहे। थैंक यू।